नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपकी अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, बिहार के हर ब्लॉक में भर्ती जो है निकलना स्टार्टिंग हो चुकी है। अगर बात करें तो बहुत सारे ब्लॉक्स में भर्ती निकलने स्टार्टिंग हो गई है और बहुत सारे जो जिला है या फिर ब्लॉक्स है उसमें भर्ती अभी तक नहीं आई है। जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पे अगर आपने मैट्रिक से पास किया है तो आप इसमें फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों तो वेतन जो है वेतन काफ़ी यहाँ पे शानदार होती है, क्योंकि इसमें 15,000 से लेकर के 25,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। साथ में बात करें तो इसमें कोई भी आपसे एग्जामिनेशन नहीं ली जाती है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी आपसे परीक्षा नहीं ली जाएगी, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे। और बिना परीक्षा वाली आप डायरेक्टली यहाँ पे सीधी भर्ती होती है। लेकिन बात करें तो कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो आपको अपने घर के पास यहाँ पे काम करने का मौका मिलता है। जो बिहार के जो स्पेशली निवासी है, यानी कि बिहार में आपका अपना घर होना चाहिए और जिस जिला में यह वैकेंसी निकाला गया है, जिस ब्लॉक में यह वैकेंसी निकाला गया, आप वहाँ के रहने वाले होने चाहिए, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, किसको अप्लाई नहीं करना चाहिए, सैलरी कितना मिलती है, किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए और फॉर्म कैसे भरना चाहिए। लाइन बाय लाइन सभी जानकारी आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको न रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। अगर पोस्ट की अगर बात करें दोस्तों, तो बिहार में जो राशन डीलर की जो वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाला गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। तो सिंपली अगर बात करें तो यहाँ पे आवेदक जो है बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। मूल निवासी कहने का मतलब है दोस्तों कि आप बिहार राज्य में आपका अपना घर होना चाहिए, कहीं और के आप निवासी नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया कि जो आपकी जो न्यूनतम एज है ना, यानी कि मिनिमम एज, वो 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर 18 वर्ष से अगर कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और साथ ही में बात करें तो आवेदक ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से, किसी भी बोर्ड या संस्था से 10वीं पास किया होना चाहिए, यानी कि 10वीं पास करने के साथ साथ आपकी जो एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपने 10वीं पास नहीं किए हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और साथ ही में 18 साल एज होना चाहिए। मैक्सिमम एज की बात करें तो मैक्सिमम एज के लिए सभी के लिए यहाँ पे कैंडिडेट के लिए यहाँ पे छूट दी जाती है। उसके बाद बात करें तो अगर आपके पास कंप्यूटर का अगर आवश्यक अगर जो नॉलेज है अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे प्राथमिकताएं सबसे ज्यादा दी जाएगी। जैसे कि बात करें किसी के पास केवल 10वीं का सर्टिफिकेट है और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज और सर्टिफिकेट भी है तो आपको यहाँ पे प्राथमिकताएं सबसे पहले दी जाएगी, और जो 10वीं पास है उनको प्राथमिकता उतनी नहीं दी जाती है। साथ में बात करें तो यहाँ पे दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है वो भी और जिसके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है वो भी, दोनों वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करें तो आवेदक के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए जाएंगे उनके पास वो होने चाहिए। जैसे कि बात करें दोस्तों तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो मैं आपको डिटेल में बता देना चाहता हूँ। जैसे कि बात करें तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपके पास आधार कार्ड, यानी कि आधार कार्ड जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे मैंडेटरी किया गया है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं होता है तो कोई भी यहाँ पे बिहार में जो वैकेंसी आती है या फिर कहीं का भी, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है निवास प्रमाण पत्र। अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आपके लिए यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जो दोस्तों यहाँ पे जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो आपको यहाँ पे ये बताता है कि आपका घर कहाँ पे है और जिस जिला में वैकेंसी निकाला गया आप उस जिला के निवासी है या फिर नहीं है। अगर आप उस जिला के निवासी नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिस जिला में वैकेंसी आई है उसी जिले में आपको वैकेंसी अपडेट यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे। नीचे दोस्तों कमेंट में बताइएगा कि आपका जिला कौन सा है और किस डिस्ट्रिक्ट का आप रहने वाला, कौन सा आपका ब्लॉक है। साथ में बात करें अगर आपको यहाँ पे आरक्षण चाहिए तो आपको सिंपली यहाँ पे जाति का प्रमाण पत्र जो होता है वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगने वाला है। अगर आप आरक्षण नहीं लेना चाहते तो आप जाति प्रमाण पत्र छोड़ भी सकते हैं। अगर जाति प्रमाण पत्र है तो जरूर से लगाइए। और दोस्तों बात करें तो क्लास 10वीं का जो मार्कशीट होता है वो आपके पास होनी चाहिए, यानी कि 10वीं का जो सर्टिफिकेट है और यहाँ पे आपको एक मूल प्रमाण पत्र होता है, दोनों आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। क्या होता है? तो मूल प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो होता है अगर आपके पास नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि आप बनवाना चाहते हैं, अगर ये भी आप बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर ये जो दोनों प्रमाण पत्र है वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र या फिर इनकम सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको यहाँ पे लगता है, इन तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप बनवाना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली मैं वहां से अप्लाई करवा दूंगा। जैसे बात करें तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपको अप्लाई करवाना है तो मिनिमम चार्जेस में आप हमसे अप्लाई करवा सकते हैं बिना किसी एरर के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों 77610468
31। आप डायरेक्टली हमसे जाकर के यहाँ पे अप्लाई करवा सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ पे जानकारियाँ जो है आपको दी जाएगी। और साथ में बात करें दोस्तों तो आपके पास एक सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि हस्ताक्षर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और एक ईमेल आईडी होना चाहिए जिस पे सारी अपडेट्स जो होती है वो आपको दी जाएगी। मोबाइल नंबर भी आपसे यहाँ पे एक मांगा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि आपको अप्लाई कैसे करना है और किस तरीके से करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली फॉर्म का जो PDF आपको डायरेक्टली वहां पर जाकर के दिखा देता हूं। सारी डिटेल्स कैसे भरना है वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूं। डायरेक्टली आप वहां पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात कर लेते तो ये समाहरणालय सिवान के द्वारा यह वैकेंसी रिलीज किया गया, जिसमें बात करें तो राशन दुकान जो है जन वितरण प्रणाली, उसके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे निकाला गया और पूरी डिटेल में नोटिफिकेशन है। जिसमें बात करें तो 239 पदों पर डायरेक्टली आपको बहाली देखने को मिलती है। इसमें से सभी कैटेगरी वालों के लिए अलग अलग वैकेंसी है। जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें अप्लाई कैसे आपको और किस तरीके से करना है। अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो जो यहाँ पे पंचायत वार्ड है www.siwan.nic.in पे जाकर के आप इस वैकेंसी को देख सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको ऑफलाइन तरीके से अप्लाई होता है। तो आपको क्या करना है, तो ऑफलाइन तरीके से आपको अप्लाई करने के लिए नीचे में जब आएंगे तो नीचे में आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो नोटिफिकेशन है तो इसी के नीचे कोई एक फॉर्म दिख जाता है जो कि समाहरणालय सिवान के द्वारा। इसमें सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि आपको जो है अनुज्ञापन का जो पदाधिकारी का जो नाम होता है और पद नाम आपको यहाँ पे लिखना है कि जैसे यहाँ पे जन वितरण प्रणाली है तो उसका यहाँ पे ये लिखना है नाम। उसके बाद आवेदक की जो विशिष्टियाँ यानी कि आपका नाम क्या है, पिता या फिर पति का नाम क्या है, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपकी शैक्षणिक योग्यता कहाँ तक है, मैट्रिक तक है तो मैट्रिक में लगाएंगे, इंटर फिर स्नातक या फिर PG में या फिर कोई अन्य है तो यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको चिपकाना है। नीचे में जब आएंगे तो उच्चतम योग्यता जो रहता है उसके लिए आपको यहाँ पे भरना है, जन्म तिथि भरना है, उसके बाद स्थायी तथा वर्तमान जो पता होगा वो भरना है, एक मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है, कंप्यूटर का नॉलेज है तो यहाँ पे भरना है क्या है, आवेदक की कोटि कौन सी है यानी किस जाति से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद जब नीचे में आएंगे तो आपको दूसरा नंबर में दिख रहा होगा उचित मूल्य की दुकान का जो वितरण होता है उसके लिए यहाँ पे अनुग्रहित भरना है, यानी कि मकान और दुकान संख्या, होल्डिंग नंबर, क्षेत्रफल कितना है, खाता नंबर कितना है, खसरा संख्या क्या है, चौहद्दी क्या है, ये सब आपको पूरी डिटेल में आपको यहाँ पे भरनी पड़ेंगी। जब नीचे में आएंगे तो यहाँ पे आपसे पूरी जैसे कि आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आपसे सिंपली आपको जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जैसे कि अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जो अद्यतन जो निवास प्रमाण पत्र होता है वो सब आपको यहाँ पे सब कुछ आपको अटैच करके आपको लगाना पड़ेगा। जब नीचे में आएंगे तो आवेदक किसी न्यायालय या द्वारा दिवालिया घोषित है तो यहाँ पे सिंपली नहीं में सब में नहीं में भर देना है। जब नीचे में आएंगे सिंपली तो यहाँ पे आपको एक घोषणा पत्र दिखेगा। इस घोषणा पत्र को जब आप भर लेंगे तो उसके बाद आपको नीचे में एक सिग्नेचर कर देना है और स्थान भरना है और डेट डालना है कि कितना डेट है आज है, वो डाल करके आपको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बात करने की आपको यह फॉर्म कहाँ पर भेजना है, तो भेजने के लिए सिंपली जब आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा समाहरणालय सिवान में जो है जिला आपूर्ति संख्या जो जिला आपूर्ति जो है उसके शाखा के पास आप यहाँ पे भेज सकते हैं। बात करें दोस्तों तो कहाँ पे आपको भेजना है, तो सिवान जिला अंतर्गत सिवान सदर एवं महाराजगंज अनुमंडल के जन वितरण प्रणाली जो है यहाँ पे आपको इस एड्रेस पे आपको जाकर के सिंपली इस एड्रेस पे आपको जाकर के सेंड कर देना है जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो आप डायरेक्टली हमें कमेंट करके पूछे, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर देना है। और साथ में बात करें तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर ले। तब तक दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।